Hello guys, I'm रोहिणी दीक्षित, योर टारोट कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर और कुंडली विशेषज्ञ। और मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने और आपके इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है रोहिणी दीक्षित, और जहाँ पर आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आत्मा सो परमात्मा। आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, क्या करवाना चाहती है वो आपसे। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ पाता कि हम क्या चाहते हैं, हमारी सोल हमसे क्या करवाना चाहती है। तो आज हम उसी सब्जेक्ट को लेकर आए हैं और उसके ऊपर हम ये रीडिंग और ये पूरी टैरोट रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाह रही है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमने यहाँ पर दो ऑप्शन लिए हैं, एक है आपकी ग्रीन कैंडल एंड सेकंड है आपकी पिंक कैंडल। इन दोनों कैंडल के माध्यम से हम अपनी इस रीडिंग को करेंगे। आप जिस भी कैंडल से अपने आप को, जिस भी कलर से आप अपने आप को सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, तो उसके साथ में आप आगे जा सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे पॉइंट्स आपके साथ में मैच ना करें। तो जितना आपसे मैच करता है उसको आप अपने लिए रखें और बाकी किसी दूसरे के लिए छोड़ दें। जय श्री कृष्णा। हेलो हेलो पाइल फर्स्ट, जिसने भी इस ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है, तो अब हम उनकी रीडिंग लेने के लिए जा रहे हैं कि उनकी आत्मा क्या कह रही है। हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने ग्रीन कैंडल को इधर रख लिया है जिससे कि आपको मालूम हो सके कि हाँ, ये फर्स्ट फाइल चल रहा है। हम देखने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से कि आपका सोल, आपकी आत्मा आपकी इस परिस्थिति में आपको क्या दिशा निर्देश देना चाहती है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपकी आत्मा आपको ये कहने पर बाध्य हो रही है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। इसके लिए हम अपने कार्ड्स को शफल करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स की आत्मा, उनकी सोल उनसे क्या कहना चाहती है इस टाइम पर, इस परिस्थिति में उनके लिए क्या सही है। क्या वो अपने मन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, क्या वो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। प्लीज़ इस टैरो कार्ड्स के माध्यम से इस चैनलिंग को कंप्लीट कीजिए। वन मोर टाइम प्लीज़। शून्य, एक कार्ड आपका पॉप आउट होकर निकला है जिसको हम कंसीडर ज़रूर करेंगे। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड निकल के आया है। इन दो कार्ड्स के ज़रिए मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपकी जॉब में या आप किसी ऐसे फील्ड में मेहनत लगा रहे हो जहाँ पर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपकी मेहनत का सिर्फ मिसयूज़ किया जा रहा है। होता है ना कि दूसरे की काबिलियत और दूसरे के टैलेंट को अपना आधार बनाकर इंसान आगे बढ़ता है। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कहीं आप भी ऐसी किसी परिस्थिति का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। आपकी मेहनत किसी और के लिए काम आ रही कोई आपको मूर्ख बना रहा हो, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा हो सकता है उसने आपको लालच दे रखा हो, आपको एक भविष्य का, सुनहरे सपने का, आपको एक
बहुत खूबसूरत सा सपना दिखा दिया हो, जिसकी वजह से आप अंधाधुंध बेशुमार होकर अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, और वो मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपने लिए यूज़ करना चाह रहा है, वो सिर्फ़ आपके टैलेंट को अपने लिए यूज़ करना चाह रहा है। और कहीं न कहीं आपको ये वाली बात फ़ील भी हो रही है, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि आप सिर्फ़ अकेले इंसान हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आप सिर्फ अकेले हैं जो मेहनत में लगे हुए हैं, और आपके साथ में मदद कराने वाला इस टाइम पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप अकेले ही हैं जो जुनून अपना दिखा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और उस फर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पार्टनर को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत का फल वो ले जाए। तो उसके लिए आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। कुछ कार्ड्स निकाल के देखते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर कोई आपके साथ में मैनिपुलेशन कर भी रहा है, तो आपको उस चीज़ का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो कहते हैं ना कि भगवान जो होता है ना, उसकी लीला इंसानों से परे होती है। चाहे इंसान आपके साथ में धोखा कर दे, आपके साथ में चीटिंग कर ले, और आपके मेहनत के फल को खुद अपना खाना चाहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ईश्वर आपके साथ इंसाफ ज़रूर करेगा, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस लेकर कहीं दूसरी जगह पर मूव करें। ओके, कोई आपको इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पर आपके हो सकते हैं कि पार्टनरशिप में हो, 2-3 पार्टनर हो सकते हैं आपके। ओके, जहाँ पर फीमेल भी आपके साथ में हो सकती है, और वहाँ पर आप अपना ये 100% वहाँ पर शायद से इस मेहनत का फल आपको उस फर्म में जाकर मिले। तो होता है कभी-कभी, ज़रूरी नहीं है हम जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं वहीं से ही फल मिले। मेहनत सिर्फ़ मेहनत होती है, और उसका फल हमें कभी भी और किसी भी पड़ाव पर मिल सकता है। सो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन दे रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप में अगर आपका किसी के साथ में झगड़ा हो गया है, अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होगा आपके जीवन में जो आपका पैचअप करवा सकता है, जो आपके बीच में सारी चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो अपने ईगो में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जाइए उस इंसान से मदद मांगिए, और अपने और अपनों के संबंधों को मधुर कर लीजिए। सो हम और दूसरे कार्ड्स निकालते हैं। गुस्से की एनर्जी भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको जब ये चीज़ का एहसास हो कि आपके साथ में मैनिपुलेशन किया गया है, तो आपको गुस्सा भी आए, लेकिन आप उसे सिर्फ भगवान का दिया आदेश समझना, क्योंकि भगवान आपको इससे भी बेटर और इससे भी सुंदर परोसने वाला है आपकी थाली में। तो बस उसको पाना। जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ तो गलत होगा ही, लेकिन उसकी वजह से अपनी हार्ट को, अपने दिल को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अच्छाइयों को इफ़ेक्टिव करने की, इफ़ेक्ट डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, अपनी आत्मा की सुनिए। आपकी आत्मा सिर्फ आपसे यही कहना चाह रही है, तू मेहनत कर और फल की चिंता मत कर। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी सोल को ये चीज़ मालूम है कि ये जो सपने हैं, ये जो मीनार बनाई हुई है बालू की, वो एक ना एक दिन ढह जाएगी। कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में ये वाली चीज़ घूमती है, लेकिन फिर भी आप अपने 100% दे रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं अपनी सारी चीज़ों को ईश्वर के हवाले कर रखा है। और आप यकीन मानिए ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा। और आने वाले 3 महीने, 2 से 3 महीने में आपको ये रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। ईश्वर आपको नहीं जाने देगा, ईश्वर आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। आपके संबंधों में अगर कोई दिक्कत है, तो आप अपनी आत्मा की सुनिए।
आपकी आत्मा आपको सही डायरेक्शन देगी। अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसको अच्छा कर सकते हो, तो उसकी मदद लेने से बिल्कुल भी हिचके नहीं, आगे बढ़े और उसकी मदद ज़रूर लें। कुछ लेते हैं हम एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी ये मेहनत जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा, खूबसूरत और खुशनुमा बदलाव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएगी। मैंने कहा ना, ईश्वर आपको रख लेगा। आपके साथ कोई कितनी भी चीटिंग करे, आपके साथ कोई कितनी भी गलत करे, लेकिन सच्चा और अच्छे इंसान की मदद ईश्वर करता है। इंसान सिर्फ एक ज़रिया है। हो सकता है कि आपके कुछ कार्मिक बर्डन्स थे उस इंसान के, जिस वजह से वो जो है वो घट रहे हैं। वो आपके साथ में मूर्ख बनाकर आपको एक सीढ़ी बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। तो इससे अपने मन को बिल्कुल दुखी ना करें, क्योंकि आपके लिए एक बहुत खुशनुमा बदलाव आपका इंतज़ार कर रहा है। बाकी हम देखना चाह रहे हैं द सॉल्यूशन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, आपकी जो ये सिचुएशन है वो आने वाले समय में इम्प्रूव ज़रूर करेगी। सो डोंट वरी, नो नीड टू वरी, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भगवान आपको रख लेगा। डोंट वरी, आपके लिए गाइडेंस भी यही निकल कर आई है। सो कुछ कार्ड्स निकालते हैं हम ओशो ज़ेन डेक से, और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको इस परिस्थिति में करना क्या चाहिए। तो हम उसके लिए कुछ कार्ड निकालेंगे। इसके लिए आपसे ये चीज़ कहा जा रहा है कि देखिए, आप कब तक इन दो सिचुएशन में फंसे रहोगे, कब तक आप एक बालू की मीनार पर अपने सपनों को टिकाए रखोगे। ज़रूरी है अपने आप को सच्चाई से अवगत कराने की। और ये जो आपने डिपेंडेंसी छोड़ के रखी हुई है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको बीच में लटका रखा है उसने। तो अपनी इस सिचुएशन को इम्प्रूव कीजिए और अपने ऊपर डिपेंडेंट होइए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए और अपने आप को एक नए टास्क के लिए तैयार कीजिए। आपके लिए एक और कार्ड है, वो है आइसोलेशन। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कहीं ना कहीं आप हर्ट हो। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है, ओके, तो आपको थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। रोने का मन करे खूब रोइए। अगर आपके कुछ रिलेशंस हैं, आपको अगर धोखा मिला है प्यार में, या आपको धोखा मिल रहा है आपके बिजनेस में और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी अच्छाई का फ़ायदा क्यों उठाया गया है, तो आप अपने आप को समय दीजिए, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए और इस समय को एक निर्धारित कीजिए। हमेशा रोते रहने से जीवन नहीं चलता। अगर अपने आप को हील करना है, कुछ समय लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने मन को फिर से एनर्जेटिक कीजिए, फिर से आप अपने फॉर्म में आइए और आगे बढ़िए और अपने सपनों को फिर से एक और बार जीने की कोशिश कीजिए। बाकी आपके लिए बोला जा रहा है कि देखिए, जो आप दुनिया अभी देख रहे हो, ठीक है ना, हो सकता है इस टाइम पर आपको बहुत बेरंग दिख रही है, ठीक है, बहुत बेरंग दिख रही है, लेकिन इसमें रंग आप अपनी कोशिशों से ही भर सकते हो। अगर आप परेशान रहोगे, आप सिर्फ ये सोचोगे कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इस तरीके से जीवन नहीं चलता है। इस तरीके से तो कहीं ना कहीं वो जो रंग है वो अपने आप में ही खो के रह जाएंगे और आपकी जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं बेरंग हो जाएगी। तो इन सारी बातों से बाहर निकलिए, सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, सच्चाई को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। अगर ज़िंदगी में रंग नहीं है तो उस ज़िंदगी में रंग भरने की छोटी छोटी कोशिश खुद से कीजिए।
बाकी आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज। अगर आपने इस बालू से बनी हुई मीनार के बहुत ऊंचे सपने देख लिए हैं, अपने किसी अपने के दिखाए हुए सपनों में जीना, जो कि उसने दिखाए हैं आपको एक बालू की मीनार, तो वो ढहेगी ज़रूर। तो ज़रूरी है कि आप अपने इन सच्चाई से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और आगे बढ़िए। मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन अपने आप को मूर्ख बनाकर मेहनत मत करो। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इस मेहनत का फल आपको नहीं मिलने वाला है। आपको इस मेहनत का फल मिलेगा लेकिन किसी और माध्यम से। लेकिन जिनसे आप उम्मीद लगा रहे हो वो आपको इस मेहनत का फल बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अपने सपनों से। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी आत्मा, हमारा मन हमको बोलता है कि आप सही हो, आप गलत हो, ये जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन क्या होता है, हमारे जो सपने होते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते, हम सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। तो उस तरीके से काम नहीं चलता। अगर कोई आपके साथ में गलत कर रहा है, कोई आपके साथ में आपको परेशान कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपके टैलेंट का मिसयूज़ कर रहा है, आपको एक सीढ़ी बना रहा है, तो उसकी सच्चाई को समझो। ज़रूरी नहीं है कि उसके माध्यम से आप आगे बढ़ो। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपको इस ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सिखाकर जाएगा, जो आपको आगे चलकर काम आएँगे। लेकिन कब तक आप इस लेसन को नहीं सीखेंगे? आपको इस लेसन को सीखना होगा और इस लूप में से बाहर निकल कर आना होगा और अपने लिए आगे एक खूबसूरत सी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करना होगा, जो ये बालू की मीनार नहीं होनी चाहिए। वो होगी आपकी खुद की बनाई हुई, आपकी खुद की बनाई हुई मीनार, जो आपकी मेहनत का फल होगा, जो ढहेगी नहीं, जो स्तंभ की तरह खड़ी रहेगी। सो आपको शायद से ये रीडिंग समझ में आई हो, आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। हेलो पायल सेकंड, आपका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिन्होंने भी इस पिंक कैंडल को चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग लेने के लिए जा रहे हैं कि उनकी आत्मा, उनकी सोल उनसे क्या कहना चाह रही है। हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस कैंडल को मैं इधर रख लेती हूँ, जिससे कि आपको मालूम चल जाए कि पिंक कलर की जिसने भी इस कैंडल को चूज़ किया है उनकी ये रीडिंग चल रही है और पायल सेकंड चल रहा है। स्टार्ट करते हैं और हम मदद लेंगे अपने टैरो कार्ड्स की, और टैरो कार्ड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी सोल आपसे इस सिचुएशन में क्या कहना चाह रही है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर करूंगी। कुछ पॉइंट्स आपसे मैच करेंगे और कुछ पॉइंट्स आपसे मैच नहीं करेंगे। आपसे जो पॉइंट्स मैच नहीं करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, और जितना आपसे रेजोनेट करता है उसको आप इंजॉय कीजिएगा। आई होप सो कि ये रीडिंग आपकी कहीं ना कहीं छोटी सी ही मदद सही लेकिन ज़रूर करेगी। और हाँ, अपनी आत्मा से ये क्वेश्चन, ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपकी आत्मा यही सोच रही है इस परिस्थिति में। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। लेने जा रहे हैं हम टैरो कार्ड से कुछ कार्ड्स, जिससे कि हम पता करेंगे कि आखिर सिचुएशन क्या चल रही है और सिचुएशन में आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। तो हम देख रहे हैं, फर्स्ट कार्ड इज 8 of swords, second card is the sun, fourth card is 4 of wands, Six of Pentacles. Wow.
एस ऑफ कप्स, एंड मैं एक और कार्ड लूँगी। ओ वो है आपका द हाई प्रीस्टियस। ओके, तो हम इन कार्ड्स को रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैंने जो कैंडल ली है वो भी पिंक कलर की ली है, और आप सभी ये वाली बात जानते हैं कि जो पिंक कलर है वो हमारी कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप, हमारे प्यार, हमारे जज्बात, इससे ये रंग जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये रीडिंग मुझे उसी से संबंधित दिखाई दे रही है। पर कहीं ना कहीं मुझे ये वाला कार्ड जो है ना वो स्टक्ड फीलिंग में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आया हो, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका कोई लव रिलेशनशिप वापस किया हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में गए हों, और ये भी हो सकता है कि आपकी शादी के लिए आपके घर वालों ने कोई अरेंज मैरिज फिक्स करने की बात की हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं, अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो लोग शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और शादी को लेकर कहीं ना कहीं वो परेशान हैं, असमंजस में हैं कि क्या ये शादी उनके जीवन के लिए सही होगी, क्या ये इंसान उनके लाइफ में एक सही इंसान साबित होगा, तो हाँ, आप अगर ये वाली चीज़ सोच रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी आत्मा की सुनिए, अपनी दिमाग की मत सुनिए। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रक्ड फील कर रहे हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी आत्मा आपको ये वाली चीज़ ज़रूर बता रही है कि आप जो हैं एक सही रास्ते पर हैं, एक सही मार्ग पे हैं, और आपके साथ में अभी जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। ये आपकी लाइफ की एक जर्नी है जो आपको तय करनी है, फिर वो चाहे किसी भी रूप में हो सकती है। यहाँ पर मुझे पैसे की एनर्जी भी दिख रही है, तो हो सकता है कि कुछ लोग जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हों, मनचाही जॉब, लेकिन हो सकता है कि उनको उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो कि क्या यहाँ पर मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जिस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, क्या उस सिचुएशन में उनको न्याय मिल पाएगा, क्या उनके फेवर में फैसला आ पाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्ड फीलिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन, ये सारी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दिल और दिमाग के बीच में द्वंद्व चल रहा है। आप लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो आपसे सिर्फ इस टाइम पर यही चीज़ बोली जाएगी कि कहीं ना कहीं आप अपने ईश्वर की आराधना कीजिए, अपने ईश्वर से मदद मांगिए। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर जाइए। आप चर्च जाना चाहते हैं, आप चर्च जाइए। आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा, आपको यूनिवर्स द्वारा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। और आप इस वीडियो पर आए हुए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स द्वारा आपके लिए मैसेज है। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं इमोशंस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप पैसे को लेकर सोच रहे हैं तो मुझे इस टाइम पर पैसे का गेन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो आपकी आत्मा, आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही है कि इस इंसान के साथ में आपका एक ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि क्या इस इंसान के साथ में आप शादी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो जी हाँ, आपकी आत्मा आपसे कह रही है कि ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपकी माता पिता ने आपकी के लिए किसी इंसान को पसंद किया है तो आपकी आत्मा उसके लिए हामी भर रही है। पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव दो एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप बुक रीड आउट कर सकते हैं। आप अपने आप को हील करने के लिए आप अच्छे लोगों की संगति कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों से एडवाइस ले सकते हैं जो आपको सही राह दिखाएं, जो वास्तव में अपने जीवन में बहुत सही हद तक अपने जीवन को चलाते हैं, चाहे कितने भी कष्ट हों फिर भी एक सही डिसीज़न लेते हैं।
वहीं पर अगर बात की जाए कि बहुत सी लेडीज़ ये सोच रही हैं कि क्या वो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर पाएंगी, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ईश्वर उनकी ये पुकार ज़रूर सुनेगा और वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को भी मैनिफेस्ट ज़रूर कर पाएंगी। आपकी आत्मा, आपका दिल, कुछ लोगों के साथ में ऐसी सिचुएशन भी है कि वो बहुत रोना चाहते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल हल्का करना चाहते हैं। तो अपनी आत्मा की सुनिए, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए और अपने आप को एक टाइम दीजिए जहाँ पर आप अपने आप को हील कर सको, अपने आप को फ्रीली तौर पर इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर सको। सो आपके लिए तो ये रीडिंग है ही, और आई होप सो कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको ये बात समझ में आई हो। अब हम लेने जा रहे हैं कुछ एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो एंजल गाइडेंस है वो क्या निकल के आ रही है। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है कुछ हफ्ते रुक जाइए, कुछ हफ्ते में आपकी आत्मा जो आपसे बोल रही है वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने में ज़रूर आने लगेगा और आपकी ज़िंदगी में बाहर आने का समय आ चुका है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान स्थिति में फंसे हुए हैं तो इस परेशानी से बाहर निकलने का समय आ चुका है। वहीं पर अगर बात की जाए लुक फॉर अ साइन, अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई भी ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें चाहे छोटी छोटी हो, अगर वो आपको प्राप्त हो रही हैं तो इनको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको अचानक से कोई सलाह दे रहा है तो उसको नज़रअंदाज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको छोटे से भी यूनिवर्स द्वारा साइन मिल रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो आपके लिए ईश्वरीय मदद हो। वही चीज़ है आपके लिए कुछ हफ्ते, कुछ महीने ये दिखाई दे रहे हैं। बस कुछ हफ्ते और कुछ महीने में कुछ लोगों के साथ में कुछ हफ्ते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के साथ में कुछ महीने दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो गेट मोर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बदलाव का समय नज़दीक है बॉस। तो अपने इस बदलाव को एंजॉय कीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। One more time, please. आपके लिए भी सेम यही कार्ड निकल के आया है, आइसोलेशन का। अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए और इस समय को समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर भी सेम यही कार्ड आया था आपका एस ऑफ कप्स का, एस ऑफ कप्स भी यही दिखाते हैं कि ओवरफ्लो इमोशंस, कहीं ना कहीं रोने का मन करना, अपने आप को हल्का करना। और वही ये वाला कार्ड भी आपको यही दिखा रहा है, अगर आपका मन बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है तो आप रो लीजिए, आप अपने आप को हल्का कर लीजिए और अपने आप को एक प्राइवेट टाइम देकर अपने आप को हील कीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं पर अगर बात की जाए यूनिवर्स के साइन समझिए और कदम से कदम मिलाइए। ज़रूरी नहीं है 10वीं सीढ़ी को डायरेक्ट मैनिफेस्ट करना। अगर पहली सीढ़ी पे हो तो दूसरी सीढ़ी को देखो, 10वीं सीढ़ी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईश्वर आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, सो डोंट वरी। और गाइडेंस, आपको समय समय पर गाइडेंस मिलती रहेगी। आपके लिए ये कार्ड निकल के आया था लुक फॉर अ साइन। ओके, तो यूनिवर्स द्वारा आपको साइन दिए जाएंगे, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। और यही कार्ड आपके इसमें भी निकल के आया है कि गाइडेंस आपको समय समय पर मिलती रहेगी, तो आपको उस गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना है और उस गाइडेंस के साथ अपने आप के साथ आगे बढ़ना है। आई होप सो कि आपको ये रीडिंग समझ में आई हो, आपके साथ में रेजोनेट की हो और इस रीडिंग से आपकी कुछ मदद हुई हो। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस
वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।